हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम बेटा फिर 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर लेंगे और इसमें आपका एक क्वेश्चन जेई और एक क्वेश्चन नीट और एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। बेटा वीडियो के बाद आप लोग वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसके क्वेश्चन जरूर अटेंड करने हैं आपको। पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से क्वेश्चन जरूर अटेंड करेंगे। आज बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लैटिस एंथैल्पी या फिर लैटिस एनर्जी। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि लैटिस एंथैल्पी होता क्या है और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई एडवांस तक बनता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा लैटिस एंथैल्पी होता क्या है। तो एक मोल आयनिक क्रिस्टल को बनाने के लिए जितनी एनर्जी इवॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। एक मोल आयनिक क्रिस्टल को बनाने के लिए मैं लिख देता हूं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक क्रिस्टल, मैं लिख देता हूं द एंथैल्पी इवॉल्व्ड in the formation of 1 mole ionic substance, 1 mole आयनिक क्रिस्टल बोल दो बेटा या सब्सटेंस बोल दो। किस चीज से बनेगा तो बेटा उसके आयंस में बनेगा। द एंथैल्पी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल आयनिक क्रिस्टल या सब्सटेंस फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड आइंस। बेटा आइसोलेटेड आइंस से बनेगा ना, आइंस से ही तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो एक मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए जितने अमाउंट में एंथैल्पी इवॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड आइंस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ये तो बच्चों आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हमें बेटा पता होना चाहिए कि लैटिस एंथैल्पी होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक नंबर 1 जो है बेटा आज की वो ये है कि लैटिस एंथैल्पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2। मैं बेटा Q1 मान लेता हूं चार्ज ऑफ कैटाइन और Q2 मान लेता हूं चार्ज ऑफ एनाइन। तो बच्चों ये कैटाइन का चार्ज हो गया, ये एनाइन का चार्ज हो गया। तो लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। या तो बेटा कैटाइन के चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या एनाइन के चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दोनों एक ही चीजें हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या होता है बच्चों, ट्रिक नंबर 2 भी देख लो आप लोग। ट्रिक नंबर 2 क्या होता है तो लैटिस एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पॉजिटिव और R नेगेटिव। बेटा R पॉजिटिव और R नेगेटिव क्या है, ये है इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। ये क्या है बच्चों तो ये है इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। तो बच्चों कैटाइन और एनाइन का जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R पॉजिटिव और R नेगेटिव। R किसका है बेटा कैटाइन का है और R नेगेटिव किसका है एनाइन का है। तो इन दोनों शॉर्ट ट्रिक्स को अगर मैं सम करता हूं बच्चों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल ट्रिक क्या बनेगा तो फाइनल ऐसे लिख सकते हो बच्चों। देखो मैं इसको रफ कर देता हूं और यहां देखो मैं एक फाइनल बात लिख रहा हूं, फाइनल ट्रिक बोल सकते हो आप लोग। तो क्या बोलोगे बच्चों, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R पॉजिटिव और R नेगेटिव। बच्चों ये हो गई आपकी फाइनल ट्रिक। लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2। Q1 क्या है चार्ज ऑफ कैटाइन और एनाइन, या तो कैटाइन का चार्ज हो या एनाइन का चार्ज हो। R पॉजिटिव क्या है कैटाइन के डिस्टेंस और R नेगेटिव क्या है एनाइन के डिस्टेंस। तो ये आपकी फाइनल ट्रिक हो गई। अब बच्चों इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो क्वेश्चन की बात हम करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं।
अब बेटा क्वेश्चंस देखो, लैटिस एंथैल्पी के जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बेटा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने पीडीएफ फाइल में दिए हुए हैं, तो लेक्चर खत्म होते ही आप क्वेश्चंस देखना उसके। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों क्या है। अगर मैं बात करता हूं NaCl, KCl, LiCl, RbCl और CsCl। यहां बच्चों देखो, यहां देखो बच्चों हम लोगों ने क्या करा है, LiCl को जब ब्रेक करूंगा तो Li पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Rb पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cs पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बच्चों देखो एनाइन का साइज तो सिमिलर है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पे कैटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टॉप टू बॉटम की बात करोगे बेटा, साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा है। बेटा एरो अगर ऊपर को बना रहा हूं उसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बेटा साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर बेटा कैटाइन का साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैटिस एंथैल्पी जो हो रही है बच्चों क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे चार्ज का तो फैक्टर कुछ है ही नहीं, क्योंकि चार्ज तो दोनों पे बराबर है। सिर्फ साइज का फैक्टर था, तो साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होगा तो लैटिस एंथैल्पी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी इसको ब्रेक करने में लगेगी, उसके बाद फिर टॉप टू बॉटम आते आते डिक्रीज होगी। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब मैं एक और सेकंड टाइप का क्वेश्चन देता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों। अगर मैं बोलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में CaF2, CaBr2, और यहां पे Cl2 कर देता हूं, CaCl2, CaBr2 और CaI2। यहां बच्चों देखो टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, आपसे पूछेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज कर दो लैटिस एंथैल्पी का। तो ये ऑर्डर हो गया, इसको ब्रेक करूंगा बच्चों तो देखो Ca+2, 2F-, यहां पर भी Ca+2, 2Cl-, यहां पर भी Ca+2 और 2Br-, और यहां पर भी बच्चों Ca+2 और 2I-। यहां बच्चों देखो साइज ऑफ कैटाइन सिमिलर है आपका। अब हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो देखो यहाँ बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कैटाइन का साइज सिमिलर है, लेकिन साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज्ड। बेटा अगर साइज एनाइन का इंक्रीज होगा तो भी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी आपकी। तो इस वाले केस में भी आपका लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगा, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज ऑफ एनाइन आपका बढ़ रहा है। साइज ऑफ एनाइन बढ़े या साइज ऑफ कैटाइन बढ़े, दोनों केस में क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट और देता हूं बच्चों। जैसे यहां देखो LiF और NaF, और LiF NaF हो गया, और KF, LiF NaF और KF, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। बेटा यहां पे देखो अगर मैं बात करता हूं कि लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, यहां पे बच्चों देखोगे आप वही वाला केस हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही होगी। तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। क्यों बेटा, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज कैटाइंस का टॉप टू बॉटम देखो बेटा, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, टॉप टू बॉटम आओगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज हो गया, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हो गई बच्चों डिक्रीज हो गई। ये हमारे साइज के क्वेश्चंस हो गए। अब हम चार्ज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका।
बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया आपका जेई में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, LIF और MGO और ALN, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां देखो आप, तो यहां पे देखोगे बच्चों तो इसको ब्रेक करोगे Li पॉजिटिव F नेगेटिव, इसको ब्रेक करोगे Mg+2 और O2-, और इसको ब्रेक करोगे तो Al+3 एंड N3-। तो बच्चों आपको याद रखना है जब अलग अलग एलिमेंट्स हो, यहां पर भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग याद रखना बच्चों चार्ज को डोमिनेंट मानेंगे। आप लोग इस वाले डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इस केस में हमें बेटा चार्ज को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन का डिस्टेंस भी अलग है और चार्ज भी अलग आ रहा है। तो जब चार्ज भी अलग हो और कैटायन और एनायन का डिस्टेंस भी अलग हो तो लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, तो आप कहोगे जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसके पास -3 चार्ज, -2 चार्ज, -1 चार्ज, तो इन तीनों केसेस में लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं बोलता हूं AlF3 एंड AlN, इन दोनों में से बेटा लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, तो देखो बच्चों यहाँ पे एल्युमिनियम एल्युमिनियम तो कॉमन हो गया, इसको ब्रेक करोगे तो होगा Al+3 और इसको ब्रेक करोगे तो 3F-, इसको ब्रेक करोगे तो Al+3 और इसको ब्रेक करोगे तो N3-। तो यहां देखो बच्चों Al और Al तो कॉमन हो गया, लेकिन फ्लोरीन के पास -1 चार्ज है, नाइट्रोजन के पास -3 चार्ज है, तो चार्ज किसके पास ज्यादा बच्चों, तो इसके पास ज्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, लैटिस एंथैल्पी इसकी ज्यादा हो गई। बात समझ पा रहे हो बेटा, लैटिस एंथैल्पी इसकी ज्यादा हो गई। एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलूंगा मैं MgO2, MgO, LiCl और NaCl, इन तीनों में से बच्चों लैटिस एंथैल्पी की बात करेंगे हम लोग। तो यहां देखो, यहां पे बच्चों चार्ज कितना है, तो यहां ब्रेक करोगे Mg+2 O2-, इसको ब्रेक करोगे Li+, Cl-, Na+ और Cl-। यहां देखो बच्चों सबसे पहले हमें चार्ज को देखना है। सबसे पहले चार्ज को देखोगे तो इस पे -2 चार्ज है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी सबसे ज्यादा होगी, एक नंबर इसका हो गया। सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, MgO का हो गया। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे LiCl और NaCl में। टॉप टू बॉटम हमें पता है बेटा साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन तो यहाँ पे कॉमन हो गया। लिथियम और सोडियम में से किसकी ज्यादा होगी, तो सोडियम का बेटा साइज ज्यादा है। सोडियम का अगर साइज ज्यादा होगा तो लैटिस एंथैल्पी कम होगी, इसका मतलब हो गया LiCl की ज्यादा होगी, उसके बाद फिर NaCl की ज्यादा होगी, NaCl की बच्चों ज्यादा होगी। ये आपके 5 से 6 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे। आपको बच्चों चार्ज को देखना है, सबसे पहले प्रायोरिटी आपको चार्ज को देना है, उसके बाद इंटर आयोनिक डिस्टेंस को देना है। ये क्या है बच्चों, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। क्या है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस है। सबसे पहले आप बच्चों चार्ज को देखोगे, चार्ज की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी आप आंख बंद करके क्लिक करके आ जाओ ऑप्शन, आपके सारे ऑप्शंस ठीक होंगे। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही करेंगे। पीडीएफ सारे क्वेश्चंस की मैंने दे रखी है, आप वीडियो फटाफट देखने के बाद पीडीएफ सॉल्व करोगे, 15 से 20 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे। ओके बच्चों।